खातेदार की मृत्यु के बाद उसके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा कैसे निकालेंगे, ये आपके जहन में सवाल हो सकता है यदि आप हमारा थंबनेल देखकर आए हैं। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है और उसके खाते में बहुत सारा पैसा पड़ा था बैंक अकाउंट में और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और उनके बैंक खाते में कोई नॉमिनी भी नहीं था। तो इस स्थिति में आप उनके बैंक खाते से पैसा कैसे निकालेंगे, किनको यह पैसा मिलता है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, फॉर्म कैसे भरना होता है और पूरा डिटेल हम लाइव करके दिखाएंगे, फॉर्म भी भरकर दिखाएंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर फॉर्म भर के दिखाऊंगा। जैसे कि अगर आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता है, आपके पिता या माता जिसकी डेथ हो चुकी है उसका सपोज दैट उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता है, तो उसमें जो फॉर्म होता है एक लंबा चौड़ा फॉर्म, आप या तो बैंक से भी ले सकते हैं या खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड बता दूंगा और उसे भरना कैसे है, क्या क्या डिटेल भरनी है वो भी इससे लाइव करके दिखाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे वो भी लाइव करके दिखाने वाला, पूरे डिटेल वीडियो होगा। और ये एक एग्जांपल होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए। आपका किसी भी बैंक में खाता हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, इलाहाबाद बैंक जिसे इंडियन बैंक बोला जाता है, एक्सिस बैंक के किसी भी बैंक में। तो पूरे डिटेल के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम दस्तावेजों की बात कर लेते हैं जो मुख्यतः बैंक मांगती है। सबसे पहले वही डेथ क्लेम फॉर्म होता है, वो तो आपको बैंक ही प्रोवाइड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी डेथ होती है तो उसका कोई भी नॉमिनी अगर नहीं होता है तो उसका घर वाला कोई भी व्यक्ति जाकर बैंक में उसकी पासबुक ले जाकर के बोलेगा कि इनकी डेथ हो चुकी है और अब मुझे इनके बैंक में कितना पैसा है उसे प्रिंट करवा लें और इसके बाद वो पैसा निकालने की प्रक्रिया बताइएगा, तो वो आपको डेथ क्लेम फॉर्म दे देंगे। उसके साथ बैंक आपको बोलेगा सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसका बैंक अकाउंट और उसका आधार कार्ड, ये तो उसके हो गए डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद अब आपको सबसे पहले परिवार सदस्यता बनवानी होगी अपने तहसील से, परिवार रजिस्टर अपने ग्राम पंचायत भवन से बनवानी होगी, ठीक है। ये सारे मैं दस्तावेज बता रहा हूं। इसके बाद जितने भी घर में परिवार सदस्यता में जितने भी लोग होंगे, सपोज दैट उनके बेटे हो सकते हैं, बेटियां भी हो सकती हैं, नाबालिग लोग भी हो सकते हैं, उन सभी के आधार कार्ड फोटोकॉपी और उनके बैंक खाते सभी के हो सकते हैं, 2 लोग या 3 लोग जितने भी लोग हो उन सभी को देना, मतलब कि आपको डिटेल देनी होगी जितने भी परिवार सदस्यता में लोग होंगे। इसके बाद आपको 100 रुपए के एक स्टाम्प पेपर और 10-10 रुपए के 3 स्टाम्प पेपर लगते हैं, वो कैसे बनवाने हैं वो भी हम बताएंगे, पूरा लाइव दिखाने वाले। तो ये तो दस्तावेज हो गए। अब फॉर्म कैसे भरना है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों आपको फॉर्म प्राप्त करना। ये फॉर्म आप या तो बैंक से ले सकते हैं या तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यूपी ग्रामीण बैंक का डाउनलोड करना है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर सकते हैं या किसी अन्य बैंक का। तो यहाँ पर लिखना है यूपी ग्रामीण बैंक डेथ क्लेम फॉर्म डाउनलोड या एसबीआई बैंक डेथ क्लेम फॉर्म या पीएनबी बैंक, जिसका भी डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड करेंगे। तो आपको लिंक कोई ना कोई मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो जैसे यूपी ग्रामीण बैंक का ये फॉर्म है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आता है। नीचे आएंगे तो डाउनलोड एप्लीकेशन एंड वेरियस फॉर्म, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में फॉर्म, इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिसमें भी आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड करें। मैंने हिंदी वाला किया है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है वो सीखते हैं। तो इस फॉर्म को सबसे पहले प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को भरना सुरक्षित हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे अनुलंघ फर्स्ट ए, ये देख सकते हैं, ये लिखा ना अनुलंघ फर्स्ट ए, ये वाला पहले फॉर्म आपको सबसे पहले खुलेगा, इसी को भरना। सबसे पहले दिनांक डालनी, जो भी जिस डेट पे भर रहे हो, जैसे कि आज 20/8 है ना, 20/8/2026 यहाँ पर डाल देना है। सेवा में ये डिटेल लिखा होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा आपकी कहाँ पर है, कहाँ पर, जैसे अगर सपोज आपका कानपुर में खाता है तो कानपुर में यहाँ लिखना है, या जहां भी आपकी शाखा है जिस बैंक में वो भरना है। इसके बाद मृतक का नाम भरना है, यहाँ लिखा भी मृतक लापता ग्राहक का नाम। तो जो भी आपके मृतक का नाम हो वो जैसे आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे कि आप श्याम, जो भी मतलब नाम हो वो आपको मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ, श्याम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा मैं हम, नामित व्यक्तियों परजीवों का नाम एतद घोषित करती हूँ कि श्रीमती कुमारी मृतक। यहाँ मैं का मतलब है यहाँ पर भरना है। सपोज दैट घर में 4 लोग हैं और चारों वारिस हैं, तो किसी एक का नाम भर दें, एक को मतलब कि आपको आगे करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो 4 बेटों में पहला बेटा है ए नाम है तो ए भर दें, कि ये पूरा डिक्लेरेशन देगा, ठीक है। मैं अब यहाँ पर मृतक का नाम फिर से भरना है, जो भी खत्म हो गया उसका नाम भर देना, ठीक है। इसके बाद उक्त ग्राहक दिनांक को निर्धारित, अब यहाँ पर दिनांक भरनी है, किस दिनांक को लापता है, ठीक है। यहाँ उक्त ग्राहक का दिनांक
को निधन हो गया जो दिनांक से लापता है। मान लो जब डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसमें डेट लिखी रहती है, तो मान लो 1/1/2025 जो भी है, और यहाँ भी 1/1/2025 ये भरना है। मृत्यु तिथि एवं स्थान, यहाँ पर मृत्यु की तिथि जिस दिन मृत हुए हैं वो भरना है 1/1/2025, और इसके बाद स्थान कहाँ पर वो खत्म हुए, कानपुर में, किसी हॉस्पिटल में या बाहर, वो भरना है। ठीक है। मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, ये दोस्तों मृत्यु प्रमाण संख्या कहाँ मिलेगी, ये आपने जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया उसमें जो नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पर पूरा भरना है। दिनांक भर देना है, किस दिनांक को हुआ है। जारीकर्ता प्राधिकारी, किसने जारी किया है, आपके ग्राम पंचायत ने किया है या नगर पालिका ने किया है, जो भी है उस यहाँ पर नाम भरना है उसका। ठीक है। आयु किस, मतलब कि उनकी आयु क्या थी, कितने दिनों में वो खत्म हुए, यहाँ पर भरना है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर विवाहित थे या अविवाहित थे क्या, वो भरना है। पूरा पता भर देना है, ग्राम पोस्ट जो भी है आपका। ठीक है। जनपद, पिन कोड, राज्य और देश, ये भरना है। ये सारी डिटेल किसकी भरनी, जिसका मृत्यु हो गई है। ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे आना है। अब दोस्तों 3rd नंबर पॉइंट में आपको भरना है उनकी डिटेल, जिनकी डेथ हो गई उनका डिटेल भरना है। जैसे कि जमा का प्रकार, उनका जो खाता है जिस बैंक में वो बचत है चालू, वो भर देना है। ठीक है। खाता संख्या उनकी पूरी भर देनी, राशि उनके अकाउंट में कितना पैसा वो पूरा भर देना है। ठीक है। और ये वाला कॉलम छोड़ देना। ये किसकी डिटेल भरनी है, जिसकी मृत्यु हो गई उसका बैंक खाता वगैरह, ये पहले पेज में डिटेल होगी। अब फॉर्म काफी लंबा है, आप सेकेंड पेज देखते हैं। यहाँ पर सुरक्षित जमा, अगर लॉकर वगैरह भी उनका चलता है, जैसे बैंक में बहुत से लोगों को लॉकर होते हैं तो उसकी डिटेल भरनी है, अगर नहीं तो इसे छोड़ देना है। ठीक है। नामितीय उत्तरजीवों का विवरण, यहाँ पर उत्तरजीवों का विवरण भरना है। हम बैंक में अनुरोध करते हैं कि मृतक के जमा खातों में उपलब्ध देय राशि आवश्यक समायोजन के खातों में हस्तांतरित कर, जितने भी लोग हैं, जैसे उनके पहले पुत्र का नाम था ए तो वो भरना, उनका पता भरना है। बी दूसरा पुत्र है वो भरना है, उसका पता भरना है। सी तीसरा पुत्र, उसका नाम भरना है, और उनके मोबाइल नंबर भरने हैं, ईमेल आईडी और उनके बैंक का नाम, खाते का प्रकार एवं संख्या तथा IFSC कोड यहाँ भरना है उनका। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 4 नंबर में। ठीक है। अब खान में क्या भरना है, मैं इस बैंक से अनुरोध करता हूं कि सुरक्षित जमा लॉकर, ये लॉकर वालों के लिए है खा नंबर। अगर आप लॉकर भी है तो लॉकर का भी विवरण आपको देना होगा, नहीं है तो अब इसमें कुछ भी मत भरें। ठीक है। गांव में अनुरोध कर, अगर कोई अवयस्क है, ठीक है, इसलिए सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री सौंपी जाए, तो ये भी आपको लॉकर वालों के लिए, ये भी आपको नहीं भरना है। ठीक है। सिर्फ 4th के का नंबर में आपको भरना है। इसके बाद देख, मैं एतद द्वारा वचन देती हूँ, ये सब भरना है। मैं अपने दावे के निपटान हेतु उद्देश्य निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ। जो भी आप दस्तावेज दे रहे हैं उस पर, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो देना है, दावा प्रस्तुत कर रहे हैं वो देना है। यहाँ पर नॉमिनी जो भी पैसा ले रहा है उनके डिटेल भरनी है, जैसे कि A, B, C उनका नाम और उनके हस्ताक्षर या अंगूठा जो भी लगाते हैं। ठीक है। जितने भी आप उनके 3rd पेज में आ जाइए। साक्षी का नाम एवं पता भरना है, जो आपका साक्षी है, साक्षी के हस्ताक्षर करवाने हैं। ठीक है। यहाँ पर अंगूठा निशान लगाने वाले दावेदार, मतलब कि यहाँ पर साक्षी का नाम भरना है। ठीक है। और खाते में शेष राशि, ये आपको कितनी है, ब्याज, ये सब बैंक से पता चलेगा, बैंक से भरकर भर दें, शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर वगैरह होंगे। इसके बाद आ जाते हैं 1st B में अनुलंघ। इसमें मृतक का नाम भरना है, यहाँ शाखा का नाम, यहाँ पर दिनांक का नाम, मैं ये दावेदार का नाम भरना है, यहाँ मृतक का नाम भरना है जो दावेदार है। ठीक है। जैसे उनका बड़ा बेटा था। ठीक है। निधन वगैरह ये सब पूरी डिटेल, फिर से वही डिटेल ज्यादातर आपको भरनी है। ठीक है। अनुलंघ B में। इसके बाद नीचे आते हैं अवयस्क लोगों की, अवयस्क जितने लोग हैं उनका डिटेल भरना है। जमा खाते, उन जो मृतक हुए ना उनका बचत खाता था क्या था उसकी डिटेल भरनी, खाता नंबर, राशि कितनी थी ये भरना है। इसके बाद लॉकर की व्यवस्था है, लॉकर का हिसाब है तो भरे, नहीं तो छोड़ दे, लॉकर वालों के लिए है जिसके पास लॉकर होता है। इसके बाद ये देख सकते हैं, मैं तो घोषणा करता हूँ क्या क्या आप दे रहे हैं वही, ये आपको भरना नहीं है, ये आपको कुछ भी नहीं भरना। 4.3। ठीक है। ये आपको कुछ नहीं भरना है। दावेदारों के नाम, जो दावा कर रहा है वही, फिर से A, B, C उनके नाम। अवयस्क अगर कुछ लोग हैं, बच्चे, तो उनका डिटेल भरना है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दावेदार का डिटेल भी भरना है। ठीक है। अब आइए आगे, तो ये पूरा फॉर्म आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से भरना। फिर से दावेदार आ गए, A, B, C का हस्ताक्षर वगैरह करना है, साक्षी के हस्ताक्षर कराने हैं यहाँ पर। ठीक है। जो आपका एक, ये शाखा वाले भरेंगे, कार्यालय उपयोगी तो ये आपको नहीं भरना, ये बैंक मैनेजर वगैरह भरेगा। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय के उपयोग के लिए ये भी आपको नहीं भरना है। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर आ गया एक स्टाम्प,
जो कि हमने 3 स्टाम्प बताए थे। एक आपको 100 रुपए का स्टाम्प लगाना है और 10 रुपए वाले 3 स्टाम्प। तो 100 रुपए वाले में जो मटेरियल आपको प्रिंट कराना है, ये पूरा फॉर्म देखिए लिखा है, क्षतिपूर्ति जमानत बंधक पत्र 100 के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाए। अलंग 1C जो है ना, ये फॉर्म का नाम होता है, इसको आपको 100 रुपए का स्टाम्प लेना, उसमें प्रिंट करवा लेना है इसको। इसका एक पेज और होगा पीछे भी, ये देखिएगा। तो पूरा स्टाम्प पे तो आएगा नहीं, तो ये वाला हिस्सा आपको स्टाम्प पे प्रिंट करवाना है और ये वाला A4 साइज पेपर में, और इसको पीछे स्टेपलर कर देना है। तो इसमें पहले डिटेल भर लेनी, शाखा का नाम, दिनांक, दावेदारों के नाम भरने हैं यहाँ पर ABC, और स्वर्गीय का नाम यहाँ भरना है, जिसकी मृत्यु होगी, उनका खाता संख्या, कितने रुपए हैं, और उनका पूरा विवरण भरना है। जिनका डेथ होगी ना, उनका बैंक खाता कैसा था, उनका खाता नंबर, राशि कितनी है, और ये सब पूरा ही पहले प्रिंट किसमें करवा लेना, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और पीछे वाला भी दूसरे पेज पर, इसमें पूरी डिटेल भरनी है। तो एक तो ये स्टाम्प पेपर हो गया। अब आता है एक दूसरा स्टाम्प पेपर, इसमें आपको जमा सिक्योरिटी संबंधी अभिनंदन, ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। अब एक आ गया ये अस्वीकरण पत्र, अनापत्ति पत्र 10 रुपए का, ये भी आपको बनवाना है। ये भी आपको स्टाम्प पर 10 रुपए के प्रिंट करवा लेना है, या डिटेल पूरी फिल कर देनी है, और इसका एक पेज और होता है। तो एक तो आपको स्टाम्प पर आ जाएगा ये वाला पेज, और पीछे वाला पेज किस पे आ जाएगा, A4 साइज पेपर, उसको स्टेपलर कर दें और सारी डिटेल भर दें। ये भी आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवा के इसको नोटरी करवाना होगा। ध्यान रखिएगा, इसको नोटरी करवाना है। जो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर बताया, उसको नोटरी नहीं करवाना है, ठीक है। एक और शपथ पत्र, ये घोषणा पत्र है, जो कि आपके गवाह के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। घोषणा पत्र, यहाँ पर गवाह की डिटेल भरनी है। ध्यान रखिए, गवाह, यहाँ गवाह का नाम सपोज दैट राजेश है, तो राजेश, पुत्र वगैरह, श्रीमती कुमारी जिनका मृत्यु हो गई, इनको, दिनांक वगैरह को, मैं इनके प्रत्येक को परिवार से पिछले कितने दिनों से जानता हूँ, 24 साल 25 साल कब से जानता हूँ, उनका डिटेल यहाँ, मतलब गवाह जो होगा ना, उसका डिटेल भरना है। इसको भी 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवाना है। इसमें भी 2 पेज हैं, दोनों पेज को प्रिंट कराना। पहले ये तो स्टाम्प पर हो जाएगा, तो जगह होती है स्टाम्प के ऊपर, और वो पीछे वाला जो पेज है ये A4 साइज पर कराकर इस पर भी नोटरी करवानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं अलंग 1 ये लॉकर के लिए, अगर आपके पास लॉकर है, उनका खाता, उनके खाते में लॉकर की सुविधा थी, लॉकर उनको सामान पड़ा, तब ये भरना है, नहीं तो इसे छोड़ देना 1F को, ठीक है। ये पावती आपको भरनी है, ये आपको बैंक मैनेजर बनकर देगा, जो कि रिसीविंग देगा, ठीक है। अलंग 1G सुरक्षित अवयव रखी वस्तुएं, ये भी आपको नहीं भरना है। अगर लॉकर में वस्तुएं रखी हैं तब भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, ठीक है। इसको भी 1H मृतक ग्राहक द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर, अगर लॉकर है तो तब भी ये भरना है, नहीं तो इसको भी नहीं भरना है, ठीक। तो इस प्रकार से ये अधिकारी शाखा प्रबंधक की स्थलीय निरीक्षण आख्या वो अपना भरेंगे, ये आपको नहीं भरना है। तो ये इस प्रकार से पूरा 27 पेज का पेज था, मैंने A to Z बता दिया है। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक आपको लगेगा, एक जो है 100 रुपए वाला स्टाम्प लगेगा, और 3 लगेंगे 10 रुपए वाले, जिसमें 2 तो दिखेगा, इस पर आपको मैंने प्रिंट करने के लिए बता दिया, प्रिंट करवा लें, भर लें। और इसमें 2 पर, एक तो 10 रुपए वाला स्टाम्प अनापत्ति वाला, और एक जो आपका गवाह होगा उसका भरना। एक खाली स्टाम्प आपको बैंक ले जाना है 10 रुपए वाला। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है, प्रॉपर मैंने समझा दी, ये किसी भी बैंक का इसी प्रकार से भरना है, और बाद बाकी आपको किसी अन्य बैंक का भी इसी प्रकार से भरना होता है। इस फॉर्म को पूरा भर करके दोनों स्टाम्प पर नोटरी करवा करके सभी दस्तावेज जो मैंने आपको बताए थे, ग्राहकों को लेकर, सॉरी जो आपका दावेदार है ना, उनको लेकर के, साथ ही गवाहों को लेकर के बैंक जाना होता है, सारे दस्तावेज लेकर के, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे, ठीक है। फिर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, कुछ दिनों में आपका पैसा आ जाता है। तो देखा दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना है पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्म आप तो बैंक से ले सकते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। इस प्रकार से सारे दस्तावेजों का मतलब कि पूरा फॉर्म भर करके, सारे दस्तावेज लगा करके, नोटरी वगैरह कराने के बाद शपथ पत्रों में आपको अपने बैंक में जमा करना होता है। और इसके बाद वहां पर जो 2 गवाह बैंक मांग सकती है, 1 गवाह मांग सकती है, उसको भी हाजिर करना होता है, और सभी लोगों को हाजिर करना होता है। इसके बाद आपका पूरा KYC वगैरह करके वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपका कुछ दिनों में सभी के अकाउंट में, जितने भी आपने खातेधारक लगाए होंगे, जितने भी उनके वारिस होंगे, उन सभी के खाते में इक्वल अमाउंट पहुंचा दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। यदि बैंक खातेधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसमें पड़ा पैसा कैसे निकाला जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ये प्रक्रिया दोस्तों सेम होती है ज्यादातर बैंकों में, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, इंडियन बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल हेल्प न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।